अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चिकन लॉलीपॉप्स या फिर ये कह लें पॉप्सिकल्स की रेसिपी और ये बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से बनते हैं। अंदर की फिलिंग इसकी चिकन की होती है और वो बहुत ही अच्छी स्पाइसी होती है और बाहर से जो इसे हमें कोट करना है वो ब्रेड क्रम्ब से होती है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले मैंने पैन में शामिल किया है 1 टीस्पून के करीब ऑयल। इसके बाद इसमें हमने डाल देना है 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे अच्छी तरह से हल्का-सा सौते कर लिए 2 से 3 मिनट के लिए। जब एक अच्छी फ्लेवर इसकी रिलीज़ हो जाएगी ऑयल में, तब इसमें हमने डाल देना है कटे हुए गाजर। गाजर को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और इसकी क्वांटिटी है 1/3 कप। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हल्का-हल्का सा सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आप चाहें तो शिमला मिर्च और प्याज़ साथ में शामिल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हमने सौते कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। जब सब्जियाँ अच्छी तरह से सौते हो जाएँगी, तब इसमें हमने शामिल कर देना है बॉयल की हुई श्रेडेड चिकन। श्रेडेड चिकन बनाने के लिए चिकन को अच्छी तरह से बॉयल कर लें और उसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जब ये बॉयल हो जाएगी तो इसे चॉपर में चला लें और ये श्रेडेड चिकन रेडी हो जाएगी। तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 3 से 4 मिनट के लिए हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे भून लेना है। जब ये चीज़ें अच्छी तरह से सौते हो जाएगी, तब इसमें हमने शामिल कर देना है आलू। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ के आलू को अच्छी तरह से बॉयल करके ग्रेट कर लिया है और उसे मैं शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी चिकन फिलिंग के साथ। 2 से 3 मिनट के लिए जब ये अच्छी तरह से सौते हो जाएँगे, तब इसमें हमने शामिल कर देना है स्पाइसेस। मसाले मैंने लिया है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया की पाउडर, 1 टीस्पून जीरा की पाउडर, 1 टीस्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लिया है काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही मैंने 1 टीस्पून लिया है चिकन पाउडर या फिर चिकन टिक्का पाउडर ले लें। स्पाइसेस शामिल करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद हमने डालना है सोया सॉस। तो यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 1 टीस्पून सोया सॉस लिया है, ये डार्क सोया सॉस है और साथ ही मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब केचअप। इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएँगे हमारी फिलिंग में और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब पैन से इसे निकाल करके थोड़ी ठंडी होने के लिए रख दें और उसके बाद हमने शामिल करना है इसमें चीज़। तो यहाँ पर मैंने 1 क्यूब प्रोसेस्ड चीज़ का लिया है, उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर रही हूँ। प्रोसेस्ड चीज़ से बहुत ही अच्छी चीज़ें से फ्लेवर आएँगे और ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो इसे आप डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें। तो यहाँ मैंने चीज़ शामिल कर दिया है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ वुडन स्पून्स, ये बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं। तो इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद हमने फिलिंग को लेना है और इसमें अच्छी तरह से अप्लाई कर देनी है। उससे पहले हमने हाथों को अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस करना है, इससे जो फिलिंग है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी हाथों में। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 एंड हाफ टेबलस्पून के करीब चिकन फिलिंग। तो अगर आपने छोटे पॉप्सिकल्स बनाने हैं तो आप कम फिलिंग का यूज़ करें। फिलिंग को अच्छी तरह से पहले राउंड शेप दे दें और उसके बाद इसे हमने डाल देना है वुडन स्पून में। तो इस तरह से वुडन स्पून को इंसर्ट करें और ये हमारी जो पॉप्सिकल है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने पॉप्सिकल रेडी कर लिया है। अब इसे हमने कोट कर देना है फर्स्ट कोटिंग से। कोटिंग के लिए मैंने लिया है हाफ कप के करीब मैदा, उसमें शामिल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स और काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इस तरह की कुछ हमने स्लरी रेडी कर लेनी है। स्लरी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए और हमने पॉप्सिकल्स को अच्छी तरह से कवर कर देना है स्लरी के साथ। तो एक दूसरी स्पून की मदद से इस तरह से पॉप्सिकल्स को कवर कर दें और जो एक्सेस स्लरी होगी उसे अच्छी तरह से शेक कर दें और इसके बाद हमने इसे कोट कर देना है ब्रेड क्रम्ब से। मैदे वाली स्लरी की जगह आप यूज़ कर सकते हैं अंडे का। तो उसके लिए आपने लेना है 2 अदद अंडे और उसे अच्छी तरह से फेंट लें और सेम प्रोसेस से इस तरह से कोट कर दें अंडे के साथ और इसके बाद हमने कोट कर देना है ब्रेड क्रम्ब से। तो स्पून की मदद से इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्ब्स डाल देना है पॉप्सिकल्स पर और इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये कोट हो जाएगी। इस दौरान ऑयल को भी हीट होने के लिए रख दें मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ मैंने पहली पॉप्सिकल को अच्छी तरह से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्ब्स के साथ और जो एक्सेस ब्रेड क्रम्ब्स है उसे शेक कर दें। बाकी के भी जो पॉप्सिकल्स होंगे हमने इसी तरह से सेम प्रोसेस से उसे कोट कर देनी है। सबसे पहले मैदे वाली स्लरी से कोट करें और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। अगर आप इस दौरान इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रीज़र में इसे रख दें और इसे 1 वीक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
चलिए करते हैं इन्हें फ्राई। तो मैंने ऑयल को अच्छी तरह से हीट कर लिया है और फ्लेम जो है वो मीडियम होनी चाहिए। एक बार में मैंने 2 पॉप्सिकल्स फ्राई करने हैं, तो 1 पॉप्सिकल्स मैंने डाल दिया है और दूसरी भी शामिल कर रही हूँ ऑयल में। अंदर की जो पॉप्सिकल्स की फिलिंग है वो अच्छी तरह से कुक्ड है और बस हमने इसे बाहर से अच्छी तरह से कुक कर लेना है, यानी फ्राई कर लेनी है। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन से फ्राई हो जाएँगे। जब ये फ्राई हो जाए तो इसे निकाल लें किसी भी छलनी में और एक्सेस ऑयल जो है वो उसे डिस्कार्ड कर दें। तो यहाँ देखिए हमारी पॉप्सिकल्स फ्राई हो चुकी हैं, चलिए करते हैं इन्हें सर्व। तो बहुत ही मज़ेदार से डिलिशियस क्रिस्पी चिकन पॉप्सिकल्स बन कर के रेडी हैं। इन्हें सर्व करें केचअप के साथ या फिर केचअप मेयो डिप के साथ। बाहर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं फ्राई होने के बाद और अंदर से जो इसकी फिलिंग है वो बिल्कुल स्पाइसी से है और बहुत ही फ्लेवरफुल। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर से इसे ट्राई करें, मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। और सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की है कि इसे आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 वीक के लिए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।